हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 मैथ में चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिमेट्री। सिमेट्री वर्ड इज मीनिंग ऑफ सिमिलर, सिमिलर या एग्जैक्टली। सपोज करिए वी आर, तो इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सिमेट्री होता क्या है, व्हाट इज सिमेट्री, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, फिर उसी के आके मिरर इमेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मिरर इमेज और उसके अकॉर्डिंग सिमेट्री। ये सारे चीजें हम लोगों डिस्कस करने वाले हैं। और सिमेट्री क्या है, अर्लियर क्लासेस में भी हम लोग ये चीजें इसके बारे में डिस्कस किया था। उसी के आगे थोड़ा सा और कुछ भी 2-3 पॉइंट और ऐड होगा, जैसे सॉलिड फिगर कैसे बनाया जाता है, उसकी सिमेट्री क्या, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन क्या होता है, तमाम तरह के कोई फिगर को किस किस तरह से विजुलाइज करना है, ये सारी चीजें 2-3 एडिशनल पॉइंट हम लोग और ऐड करेंगे इस वाले में। लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्या, व्हाट इज सिमेट्री। तो सिमेट्री होती क्या है। सिमेट्री इज अ ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट दैट इज फाउंड इन मोस्ट केसेस इंक्लूडिंग नेचर। तो कहने का यह एक ज्योमेट्रिकल मतलब एक किसी भी चीज की बनावट है, सिमेट्री उसी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ये कहने का मतलब है। जैसे ये कहता है कि कोई ट्रायंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसको 2 पार्ट में अगर डिवाइड करें तो ये दोनों एक दूसरे के हाफ हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के हाफ हो जाएंगी। तो ये इसका सिमेट्री है। कहने का मतलब इसको फोल्ड करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। तो यही कहने का मतलब कोई भी चीज, जैसे कोई बिल्डिंग बनाई जाती है या कोई नेचर में भी कोई चीज है, अगर नेचर में भी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें के अंदर भी सिमेट्री है। तो सिमेट्री कंसेप्ट का यूज होता है कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई कंस्ट्रक्शन करना है, कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, कोई फिगर बनाना है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो है हम क्या करते हैं, तो ये सिमेट्री ही हमको बताती है कि कोई बिल्डिंग कैसे बनानी है। कोई अगर कोई बड़ा प्लेन है, जैसे प्लेन ही बनाना है तो उसमें सिमेट्री होना चाहिए, ताकि तभी वो एकदम बैलेंस हो सकती है, अदरवाइज उसका जो है बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, प्लेन है उसमें जो बनाते, क्योंकि तो ये प्लेन की ये लाइन सिमेट्री होगी तो इससे बैलेंस क्लियर रहेगा। तो कहने का मतलब सिमेट्री नेचर में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में कोई चीज एग्जिस्ट करने के लिए उसका जो है उसका हर एक एंगल जो है प्रॉपर होना चाहिए। तो हम लोग ज्योमेट्री बनाना सीखे, लेकिन ज्योमेट्री की जो खूबियां हैं, कोई ज्योमेट्री में होना क्या चाहिए, वो सिमेट्रिकल फिगर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताकि बैलेंस और उसका नेचर बना रहे। इसीलिए जो है इसमें कहा कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग कोई चीज क्रिएट करता है तो उसमें सिमेट्री होना चाहिए या होता है। और नेचर भी कोई चीज बनाता है, जैसे ह्यूमन बीइंग को ही बनाया, आदमी को ही बनाया, अगर उसको 20 से 2 पार्ट करेंगे तो वो एक दूसरे को बैलेंस करता है। आदमी का शेप दोनों पैरों पे टिका रहता है, क्योंकि उसका शेप और उस बैलेंस एकदम परफेक्ट होता है। अगर बैलेंस गड़बड़ हो गया, पैर की साइज, मोटाई कुछ भी गड़बड़ हो गई, तो वो आदमी चल नहीं सकता, गिर जाएगा। इसी तरह कोई फिगर, अगर हमको टॉय बनाना, कोई खिलौना बनाना है, उसको स्टैंड करना है तो उसकी सिमेट्रिकल हमको करना है। कोई भी अगर हमको टेबल बनाना है, कुर्सी बनाना है, हर चीज में जो है हमको सिमेट्रिक चीज लगती है। तो ये सिमेट्रिकल बनाए रखने के लिए प्रॉपर डायमेंशनल, प्रॉपर मेजरमेंट, वही सारा चीज होना चाहिए। तो यही सारा चीज के बारे में जो है ये चैप्टर है, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो सिमेट्री इज अ ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट दैट फाउंड इन मोस्ट केसेस इंक्लूडिंग नेचर। तो वही कह रहा है कि नेचर में ये मिलता है। एनी ज्योमेट्रिकल शेप कैन बी सेड टू बी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। कोई ज्योमेट्रिकल शेप है उसको सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब एग्जैक्टली सेम कॉपी, एसिमेट्रिक मतलब कॉपी नहीं होना। ए शेप इज सेड टू बी सिमेट्रिक, कोई इफ देयर एग्जिस्ट एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू दैट डिवाइड शेप इनटू 2 हाफ्स एंड दैट दिस हाफ ओवरलैप ईच अदर। कहने का मतलब जैसे इसमें कहा, अगर एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसको डिवाइड करें और एक दूसरे को फोल्ड करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को ढक लें, ओवरलैप कर लें, तो उस तरह के फिगर को सिमेट्रिकल फिगर कहते हैं। जैसे कोई भी चीज है, कोई भी शेप है, अगर एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल फिगर है, अगर इसको बनाएं, इसको अगर यहां से फोल्ड करें या यहां से फोल्ड करें, इस तरह ऐसे इधर फोल्ड करें या
इधर और इधर फोल्ड करें तो दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे, इसलिए ये सिमेट्रिक फिगर होगा। इन अदर वर्ड, फोल्ड द शेप अबाउट द इमेजिनरी लाइन टू चेक इफ द टू हाफ, ये जो दो हाफ बनते हैं, कंप्लीटली ओवरलैप ईच अदर आर नॉट। इफ दे ओवरलैप ईच अदर कंप्लीटली द शेप इज सिमेट्रिक, इफ नॉट देन इट इज एसिमेट्रिक। वही कहने का मतलब अगर ये ओवरलैप करते हैं तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं। तो अब इसमें जो एक इमेजिनरी लाइन हम बनाते हैं, जो एक नेचुरल लाइन हम एज्यूम करते हैं, उस लाइन आप सिमेट्रिक कहते हैं कि उस लाइन के दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड या अप एंड डाउन साइड जो है एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम है, ओवरलैप कर लेते हैं। सिमेट्री ऑब्जर्व इन अबव कार्ड लाइन या बाइलेटरल सिमेट्री, इसको लाइन सिमेट्री का कहते हैं या बाइलेटरल। बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ सिमेट्री कहते हैं। सो लाइन सिमेट्री या बाइलेटरल सिमेट्री सेम ही होता है। अब इसमें कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, जैसे सिमेट्रीज। तो कहने का मतलब यह है कहां कहां यूज होता है। प्रोफेशनल डिजाइनर, डिजाइनिंग ऑफ क्लोथिंग, ज्वेलरी, कार मैन्युफैक्चरिंग, आर्किटेक्ट and many other use of idea of symmetry. The bee, heap, the flower, the tree, leaves, religious symbol, rub, etc. जैसे यहाँ पे बताया गया, जैसे ये आर्किटेक्चर है, ये बिल्डिंग है, तो देखिए यहाँ बीच से उसको हाफ किया गया है, दोनों लेफ्ट राइट है। कार है, इसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक सिमेट्रिकल गई, इसका आधा ये, इसका आधा ये। इसी तरह एक नेचर में कछुआ भी है, कछुआ का बनाया गया है, तो दोनों इसके बीच में अगर लेते हैं तो हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो पूरे बॉडी को दो इक्वल पार्ट में बैलेंस रखती है। तो ये सारी चीजें सिमेट्रिक चीजें हैं जो कि नेचर और मैन मेड चीजों में दिखाई पड़ती हैं। एक है, अब नेक्स्ट है लाइन ऑफ सिमेट्री। एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, क्या है, इसमें डिफरेंट सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन लाइन दैट डिवाइड फिगर इनटू टू हाफ, सच वन हाफ इज मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ। तो ये अब ये क्या है, रिफ्लेक्शन। अगर शीशे के सामने कोई खड़ा हो जाए, ये शीशा है, ठीक है, अब शीशे का, तो उसके सामने जो है हमारा जो है लेफ्ट राइट दिखता है, शीशे के सामने हमारा लेफ्ट राइट लेफ्ट दिखता है। तो यही कहने का मतलब है रिफ्लेक्शन। इसी तरह अगर कोई एक फिगर है, ठीक है, यहाँ पे ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये दोनों जैसे अपनी दो हथेलियां होती हैं, हाथ देखिए एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, लेकिन एक राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, शीशे में अलग अलग दिखते हैं। तो वही इसमें कह रहा है रिफ्लेक्शन सिमेट्री यूनिक केस ऑफ, ये क्या है, लाइन सिमेट्री का यूनिक केस है। एज देयर एग्जिस्ट लेटरल इन्वेंशन इन टू हाफ, मतलब लेटरल इन्वेंशन मतलब उल्टा हो जाना, जैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट दिखना। तो मिरर की इमेज में अभी क्या, ये काटने से है। लाइन सिमेट्री का एक लाइन से काट के दो पार्ट में डिवाइड करना, लेकिन अगर किसी मिरर के सामने आप खड़े हो जाए तो आपका लेफ्ट राइट का लेफ्ट दिखता है। तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। वो वस्तु और मिरर के बीच में एक अगर लाइन इमेज कर लीजिए तो वही उसका एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। यही कह रहा है कि लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है लेफ्ट साइड ऑफ वन हाफ इज द राइट साइड ऑफ इट्स मिरर इमेज। तो कोई लेफ्ट साइड जो होगा मिरर में वो राइट साइड दिखता है, यही कहने का मतलब है। इसी को रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब मिरर में उसको उल्टा दिखना, ठीक है, ये कहने का मतलब। पॉइंट सिमेट्री क्या है, तो ये शेप हैज पॉइंट सिमेट्री, देन एनी पॉइंट ऑन द शेप हैज अ मैचिंग पॉइंट। कहने का मतलब जैसे ये है, ये लाइन है, अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है तो उसी से सिमिलरली एक इधर भी पॉइंट होगा, जैसे एक इधर है एक इधर है, ये इधर है, इस पॉइंट के दोनों तरफ है, इसको फोल्ड कर देंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यही कहने के बाद इसको पॉइंट सिमेट्री। इफ ए शेप हैज पॉइंट सिमेट्री देन एनी पॉइंट ऑन द शेप हैज अ मैचिंग पॉइंट विच इज एग्जैक्टली एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सिमेट्री बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। वही चीज है, लाइन सिमेट्री की ही तरह है। अब जैसे इसमें क्या है, लेफ्ट और राइट, लाइन सिमेट्री की ही तरह है कि दोनों एग्जैक्टली ओवरलैप कर लेना। जैसे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखेगा इसके आसपास,
लेकिन इसको अगर इस पॉइंट से फोल्ड करके ले आएंगे, ये इसी तरह यहां पर भी है, इसी तरह यहां पर भी है, इसी तरह इस पॉइंट के दोनों तरफ चीजें हैं, ये यहां पर भी है, ये कहने का मतलब। अब कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है वो बताने की कोशिश की है। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें 3 होगा, क्योंकि इसके 3 इक्वल साइड है, इसलिए 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर स्क्वायर है तो उसके 4 लाइन सिमेट्री होगी, क्योंकि चारों साइड बराबर है। इसी तरह कोई 5 लाइन रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर मतलब पेंटागन मतलब 5 साइड है, उसके 5 साइड बराबर है। इसी रेगुलर हेक्सागन मतलब उसकी ऑल 6, हेक्सागन एक है जिसकी 6 साइड है, लेकिन रेगुलर हेक्सागन का मतलब हुआ था उसकी ऑल साइड इक्वल है, ऑल 6 साइड इक्वल। इससे पेंटागन का मतलब 5 साइड होते हैं, लेकिन रेगुलर पेंटागन का मतलब उसकी 5 साइड बराबर होती। तो जितनी साइडें बराबर है उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री है उसमें। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड बराबर है, स्क्वायर है इसकी चारों साइड बराबर है, इसलिए इसके 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब उसको घुमाने के बाद भी वो सेम फिगर आपको फिर से मिल जाए। एक जगह से शुरू करें घुमाने के बाद, और फिर कुछ देर घूमने के बाद 1 बार 2 बार 3 बार घूमने के बाद वो फिर से उसी पोजीशन पे आ जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। ए फिगर इज रोटेटेड अराउंड ए सेंटर पॉइंट, इट स्टिल अपीयर एग्जैक्टली लाइक इट डिड बिफोर द रोटेशन। पहले जिस शेप में रहे फिर घुमाने के बाद फिर से उसी शेप में आ जाए, तो उसको कहेंगे क्या कहते हैं, रोटेशनल सिमेट्री। जैसे वो जो पॉइंट होता है उसको सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। फिक्स पॉइंट अराउंड विच, सपोज करिए ये सर्किल ही है, इसको घुमाएंगे इस पॉइंट से, घुमाते जाएंगे तो कोई चारों तरफ से ये घूमेगा ही, यही कहने का मतलब। तो ये पॉइंट जो है इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाता है। फिर एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, किस एंगल से रोटेट कर, सपोज कि पहले ही ऐसे है 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अगर एक बार रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद फिर नेक्स्ट शेप इसका क्या है, 90 डिग्री अगर इसको रोटेट करते हैं, शेप तो एग्जैक्टली वही दिखेगा। अब क्या है, ए यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा, सी यहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा, ठीक है। अब ये 90 है। इसी तरह फिर फर्स्ट बार रोटेट किए, फिर इसी तरह सेकेंड टाइम रोटेट करेंगे तो फिगर क्या आ जाएगा आपका, अब क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ ए आ गया, सी डी ऐसा आ गया। अब फोर्थ टाइम रोटेट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, आपका यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, यहाँ सी आ गया, यहाँ डी। अगेन एक बार रोटेट करेंगे, ये फर्स्ट रोटेशन है 90 डिग्री, ये सेकेंड रोटेशन है 180 हो जाएगा, ये थर्ड रोटेशन 270, फिर एक रोटेशन और कर देंगे तो ये आपका फिर से सेम जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब आप यहाँ फिर से ए आ गया और ये बी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 4 बार रोटेशन होने में सेम फिगर आ गया। तो 360 टाइम्स रोटेट करेंगे तो ये सेम आ जाएगा। यही करने के बाद तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, 90 डिग्री इसका 1 टाइम में रोटेट करेंगे तो टोटल 360 डिग्री, ये तो ये इसकी एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ पोजीशन इन विच ए फिगर कैन बी रोटेटेड एंड स्टिल अपीयर एग्जैक्टली लाइक इस डिड बिफोर रोटेशन। तो कोई फिगर को, जैसे ये सर्किल है, एक बार रोटेट करिए चाहे जितनी बार रोटेट करिए वो हमेशा एग्जैक्टली ही दिखेगी, अगर पॉइंट ये हटा दें तो, क्योंकि सर्किल में कोई इंड वगैरह होता नहीं। जैसे ए स्टार कैन बी रोटेट 5 टाइम्स along its tip and look same every time, hence its order of symmetry is 5। अगर हम कोई स्टार बनाते हैं, अभी हम एक स्टार बनाते हैं,
देखिए इसमें 1 2 3 4 5 शेप है, ठीक है, 5 शेप है। तो इस अगर क्योंकि ये हमारा एग्जैक्टली नहीं बना है, लेकिन इसकी जो निकली हुई है हमेशा बराबर ही होती है। तो कितने बार भी रोटेट, एक बार फर्स्ट टाइम रोटेट करेंगे तो भी ये वाला ABCDE बस पोजीशन बदल देगा। यहाँ पे A से B आ जाएगा जैसे हमने सर्किल में किया था, और कोई चेंज होगा नहीं। एक बार रोटेट करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे E आ जाएगा। क्लॉकवाइज, अगर ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो इस तरह हो जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ B आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा, यहाँ D आ जाएगा। फिर रोटेट, तो इसका मतलब एक बार रोटेट करने में इसका कोई है मतलब A को इधर घुमाए तो भी वही फिगर है, B को भी घुमाए, मतलब किसी भी एंगल को 5, इसके 5 हैं इसलिए इसका पांचों बार जो है, इसलिए इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 5 कहलाती है, क्योंकि इसमें 5 डिफरेंट शेप निकले हैं, ठीक है। तो कोई भी फिगर को जितनी बार रोटेट कराइए और रोटेट कराने, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीन शेप हैं, उनको अगर एक यहाँ मिडिल पॉइंट से रोटेट कराएंगे तो एक ये ABC है, तो इसका जो है B से C कन्वर्ट होता जाएगा, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी दिखेगी, एग्जैक्ट दिखेगी। इसी को इसको रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं कि मुड़ा आप कोई आदमी है, उसको कैसे करेंगे कि एक आदमी है, 2 आदमी है, कोई एक फिगर लेके सामने खड़ा है, कहेगा कि ऐसा तुम कुछ देर बाद आंख बंद करो, दूसरे से कहेगा आंख बंद कर, बंद, तो वो अपने फिगर को घुमा देगा, कहेगा आंख खोलो, कहेगा तुमको कुछ फिगर में कोई चेंज आया, तो कहेगा नहीं, कहेगा अच्छा फिर बंद करो, तो फिर वो रोटेट कर देगा। रोटेट करने के बाद पूछेगा अब कोई बदलाव आया, कहे नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ, वो रोटेट तो कर रहा है लेकिन सामने वाले को फिगर एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, इसी को कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। यहां पे जैसे ये दिखाया गया ट्रायंगल को देखिए, पहला है ट्रायंगल यहां था, पहला ये पॉइंट है, घुमा दिए, ठीक है, 120 डिग्री घुमा दिए, फिर ये पॉइंट यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिनिश। तो यही कहने का मतलब है कि पोजीशन से आप यहाँ पे कोई पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसी के अगेंस्ट इसको घुमाया जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के चारों तरफ इसको घुमाएंगे, और पॉइंट हमने इसने मार दिया कि इससे पता लगे एक रोटेशन हो गया, 2 रोटेशन हो गया, फर्स्ट रोटेशन, सेकेंड रोटेशन। अब यहाँ पे जो एंगल है, अगर देखेंगे इसको ऐसे एग्जैक्टली बना लें इस तरह का, तो जो ये एंगल है ना 120 है, ये भी 120 है, ये 120 है, यही करेंगे, एक बार घुमाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसका मतलब ये लाइन यहाँ आई, ये लाइन AO, ठीक है। तो ये AO जो है, यहाँ पे अगर O पॉइंट है, O और A, अब इस केस में क्या हो गया, सेम देखेंगे और गहराई से समझेंगे। अब क्या होगा, ये C था, ये B था, अब इसमें घूमने के बाद क्या होगा, यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे A आ गया, और यहाँ पे C आ गया। फिर इस केस में भी वही होना है, यह आपका क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे A आ जाएगा, फिर यहाँ पे B, फिर यहाँ पे C आ जाएगा। ये क्योंकि टोटल 360, एक पहले में 120, दूसरे में 120, तीसरे में 120, तीनों ऐड करने के बाद 360, तो 360 घूमने के बाद वो एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे आ गया। यही इसमें बताया गया। जैसे ये स्क्वायर का बताया गया है, स्क्वायर में क्या है, ये ट्रायंगल का है, स्क्वायर में देखिए एक रोटेशन घुमाएंगे 90 डिग्री, यहाँ पे A, इसको सॉरी इसको P Q R S ऐसे ये एक घुमाएंगे तो क्या होगा, P यहाँ पे, ये देखिए P को यहाँ घुमा, अब ये Q यहाँ आ जाएगा, ये R यहाँ आ जाएगा, यस, फिर देखिए P को ऐसे घुमा रहे हैं, फिर एग्जैक्टली आ जाएगा 1 2 3, चौथे 4 टाइम में आ गया तो 9,
यही इसमें कैसे, ये सारी की जरूरत जब हमको रीजनिंग में, आपको वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग में कई क्वेश्चन आते हैं, उसके बेसिस पे ये सारी चीजें जरूरत पड़ती है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग वगैरह में ये फिगर आता है, ये कौन फिगर इसको सेम मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कौन इसका एक मिरर इमेज है, ये सारी चीजें आपके यहाँ हैं। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देने रहते हैं, जैसे NTSC वगैरह है, ये सारे एग्जाम 10th वगैरह में जो होते हैं, ओलंपियाड वगैरह होते हैं, और तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम फ्यूचर में होते हैं, उन सब जगह ये सारे कंसेप्ट आपको काम आते हैं। इसलिए ये सब अभी से बेसिक छोटी क्लास में ही पढ़ाया जा रहा है। तो कहने के मतलब फिगर हैविंग बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल, कुछ फिगर है जैसे रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके 2 लाइन सिमेट्री है, कि मतलब इसको यहां से करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम एग्जैक्टली सेम है, या तो अगर इस लाइन के अगेंस्ट इसको करेंगे तो इसका ये पार्ट और ये पार्ट सेम होगा। तो इसलिए इसके 2 तरह से इसको 2 हाफ में बांटा जा सकता है, इसलिए इसको 2 लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और रोटेशनल का क्या मतलब होता है, आप पॉइंट ले लीजिए, आप इसको इस तरह रोटेट कराइए, ठीक है, ऐसे रोटेट कराइए, या तो इसको इस तरह रोटेट कराइए। मतलब इसलिए कह रहे हैं इसको 2 बार, इसलिए इसके रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 2 है। जितनी बार रोटेट कराते हैं उसके सिमेट्री का ऑर्डर 2 कहलाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके 3 होंगे, 3 तरह के इसको कर सकते हैं, और इसके 3 तरह से इसको रोटेट भी करा सकते हैं। इसी तरह स्क्वायर के 4 होते हैं, ठीक है, 4 ही तरह से। कहने के मतलब उसको फोल्ड करने से जितनी बार सेम फिगर 2 हाफ बराबर में बांट सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। और अगर उसको घुमाने के बाद भी सेम फिगर मिल जाए तो उसे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। चाहे ऐसे घुमाइए उसके इस लाइन के, चाहे इस लाइन से उसको रोटेट कराइए, चाहे इस लाइन से उसको रोटेट कराइए, या चाहे इस लाइन से इसको मोड़िए या इस लाइन से उसको मोड़िए। अगर मोड़ रहे हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, घुमा रहे हैं तो उसको रोटेशनल सिमेट्री हो गया। इसी तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल में चाहे इस लाइन से उसको मोड़िए या घुमाइए, चाहे इस लाइन से उसको मोड़िए घुमाइए, ठीक है, और चाहे इस लाइन से आप उसको मोड़िए घुमाइए। तो अगर मोड़ते हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो, घुमाते हैं तो रोटेशनल सिमेट्री हो जाता है। सेम यही इसके साथ भी होता है। ठीक है, इन दिस वे यहाँ पे कुछ है कि ईच रेगुलर पॉलीगॉन हैज मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री एट ईच साइड। कोई रेगुलर है, पॉलीगन है, रेगुलर है, इसका मतलब चारों उसकी साइड सारी साइड बराबर है। जैसे रेगुलर हेक्सागन है, उसकी 6 साइड बराबर है, इसलिए इसके 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। पेंटागन है 5, स्क्वायर 4, ट्रायंगल 3। वही सारी चीजें हैं, ठीक है, कोई नया चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ वर्डों की बात कर रहे हैं कि सम शेप है ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, उसके 1 है, ठीक है। जैसे ये इसमें एक ही है, इसके थ्रू इसको अलग कर सकते हैं, ई के थ्रू, ठीक है, क्योंकि इसको 2 पार्ट में यही डिवाइड कर ले सकते। और सम हैव ओनली 1 रोटेशनल सिमेट्री लाइक यस, यस है, यहां से इसको बस इसके जैसे ये यस है, इसको यहां से पकड़ इसको रोटेशन करा सकते हैं, और किसी एंगल से इसको रोटेशन नहीं करा सकते। यही कहने का मतलब है कि ये 1 पॉइंट रोटेशनल सिमेट्री। लेकिन कह रहे हैं एक एच ऐसा फिगर है कि इसके जो है इसके पास सम है बोथ सिमेट्रिक लेटर, ये है, चाहे उल्टा कर दीजिए चाहे जिधर से कर दीजिए, इसके सेम शेप आने हैं। कह रहे हैं कि द स्टडी ऑफ सिमेट्री इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स फ्रिक्वेंट यूज इन डे टू डे लाइफ एंड मोर बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल डिजाइन इट कैन प्रोवाइड। तो इसके यूज से आपको डिजाइन वगैरह बनाने में काम आता है। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए इसको जान के रखना है। ऐसे दिखता नहीं, लेकिन इसको आपको आर्ट बनाने में, ग्राफिक डिजाइन करने में, तमाम चीजें जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, डिजाइनर बनने में तमाम है, कोई क्राफ्ट पेंटर, इंजीनियरिंग करने में, इंजीनियरिंग में डिजाइनर बनने में, ये सारे टूल्स आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो इन दिस वेज योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।